जिस देश में मानव का आधार ही गलत हो, वो देश कभी सुखमय खुशहाल वहां का नागरिक नहीं हो सकता। इस देश का जो भी है आधार झूठी पर व्यवस्था पर है। इस देश में जितनी भी बाबा साहब के अम्बेडकर के किताब रीडर्स ऑफ हिंदुइज्म राम एंड कृष्ण को उठा के पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ कि भारत में राम रावण युद्ध नहीं हुआ लेकिन रामायण लिखी गई। भारत में महाभारत नहीं हुआ लेकिन महाभारत लिखा गया। इस पर बनारस में 50 प्रिंसिपल प्रोफेसर बहस डॉक्टर अम्बेडकर साहब से करने गए थे। वहां मुखी खा करके सारे लोग बारी बारी से भाग आए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जवाब नहीं दिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूछा कि आज ये लोग प्रोफेसर लोग जाकर के कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, आप रीडर्स ऑफ हिंदुइज्म राम एंड कृष्ण लिखा है, क्या हिंदुस्तान में राम रावण युद्ध नहीं हुआ? क्या राम भारत पैदा नहीं हुआ? तो बिल्कुल नहीं। महाभारत नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। ये सब गलत है, तो टोटल झूठी बात है, टोटल अंधविश्वास पाखंड है, ये काल्पना पर आधारित ये बातें हैं। अच्छा, कैसे? तो अगर राम रावण युद्ध को तो सही मानते हो तो बिल्कुल, तो राम रावण युद्ध को अगर सही मानते हो तो युद्ध के संदर्भ में जितनी घटनाएं घटे सबको सही मानोगे? तो हाँ। तो राम रावण युद्ध के दिव्य पात्र हनुमान था, तो हाँ, तो ये भी सही मानना होगा कि हनुमान सूरज लीला था, इनका तो छक्का गुल हो गया। तो ये भी मानना होगा कि हनुमान सूरज लीला था। ये बताओ कि वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया कि पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूरज है, सूरज पर हीलियम टूटता है। इस धरती पर रहने वाला बंदर क्या सूरज को निगल गया? जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन टूट रहा है उसको निगलेगा? अगर है हिम्मत है वो परमाणु बम ले सकता है। एक परमाणु बम जब विस्फोट करता है तो कितना सेल्सियस फ़ारेनहाइट होता है कि लोहा पिघल के राख बन जाता है। ये काल्पना पर आधारित है, जिसको आप पूज रहे हैं वो छोड़िए। मैं पूछता हूं कि ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा हथियार भारत में क्या चला और इतना सफल हुआ? जाति व्यवस्था। जब तक भारत में शूद्रों 90% बैकवर्ड में जाति रहेगी, ब्राह्मणवाद आप पर हावी रहेगा। और जब ब्राह्मणवाद हावी रहेगा तो इनके 56 कोटि 33 कोटि देवता आपके ऊपर चढ़ा रहेगा। जितने देवता हैं 90% के कमाई को लूटने वाले हैं और लूट के उसी को देने वाले हैं जो उसका वकालत हिमायती करता है। और ये 56 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता मैं बचपन से सुनता आया, तो 33 करोड़ देवी देवता का जनगणना कौन कराया था? इस तरह से सोची दलील चलेगा? इस तरह से झूठी बात का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसको छोड़ना होगा। यहाँ का आधार है ब्राह्मणवाद, जो जाति व्यवस्था बना दिया, देवी देवता का अंबार खड़ा कर दिया। और उसके आड़ में लिखा क्या? शिव के त्रिशूल से बचोगे, विष्णु के चक्र से बचोगे, इंद्र के वज्र से बचोगे, यम के दंड से बचोगे, लेकिन पंडित जी के शराब से नहीं बचोगे। चंद्रलोक पर भाग के चल जाओगे, नौकरी लेकर धो धो जड़ जाओगे। तो अर्जक संघ के संस्थापक रामस्वरूप वर्मा ने कहा कि जब शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र, यम के दंड से बचोगे, पंडित के शराब से नहीं बचोगे, तो 712 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 6000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर बोल दिया हमला। दाही राजा की 60,000 पलटन हार गई, सब देवी देवता कबार के ले गया। फिर 1193 में मजबूरी के 12,000 फौज के सामने पृथ्वीराज चौहान की 80,000 फौज धूल चाट के हार गई। सोमनाथ पर जब मंदिर पर हमला किया तो सोने चांदी का देवी दुर्गा सोमनाथ के मंदिर से भगवान शिव, शंकर, राम, गणेश सारे को हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हुए लूट के कबाड़ के तोड़ ताड़ करके गजनी 80 को खच्चर गधा हाथी पर अफगान ले गया। फिर 1193 में गोरी का 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गई। सब सोने चांदी के फिर मंदिर को पहुंच करके ले गया। फिर पानीपत की पहली लड़ाई तब 1526 में त्रैन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज हारी धूल चाट के हारे। तो एक तरफ कहते हो कि शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र से बचोगे, पंडित के शराब से नहीं बचोगे।
712 में हार गए, 1026 में हार गए, 1526 में हार गए, देश गुलाम हो गया, देवी देवता लूट गई, बहु बेटी लूट गई। किसी ब्राह्मण को शराब न देना था कि गजनी गोरी लकड़ी के वो थोड़ा धह बॉर्डर के उसी पर जल जाता। तो ये शराब किसके लिए? यहाँ के अहिर कोयरी कुर्मी कानून के तेली तलवार के लिए कि शराब देंगे तो कुछ तो उसका रिजल्ट आएगा नहीं। अगर सोने चांदी के देवी दुर्गा गजनी का बाल नहीं टेढ़ कर सका तो गिनती छठ सीमेंट का हनुमान आपका बना क्या बिगाड़ देगा दुर्गा? इस विषय को समझने की जरूरत है, और नहीं तो आप कभी अपने जीवन में अम्बेडकरवाद को सफल नहीं कर सकते हैं। अम्बेडकरवाद भारत की धरती पर ऐसी विचार है कि भारत का ये मार्क्सवाद है। दुनिया में जो व्यवस्था थी, अमीर और गरीब की लड़ाई, वहां रूस में बोल्शेविक क्रांति सफल हुआ क्योंकि अमीर और गरीब की लड़ाई थी। चाइना में अमीर और गरीब था, लेकिन भारत में 3 व्यवस्था है। अमीर गरीब के अलावा वर्ण व्यवस्था है, वर्ग व्यवस्था के अलावा वर्ण व्यवस्था यहाँ इतना जाति व्यवस्था है कि जाति में हम बंट गए। अपने 90% लोग पार्ट में बंट गए, और बंटने का नतीजा है कि मुट्ठी भर लोग आपका शोषण कर रहे हैं, आपको अंधविश्वास के चक्की में पीस रहे हैं, आप लुटा रहे हैं। मैं कहूं कि यह आज तक आप ब्राह्मणवाद के तिक्रम को नहीं समझा। जब आपके बेटा बेटी के शादी में ब्राह्मण को आप बुलाते हैं, और जब वो सत्यनारायण झूठनारायण कथा कहने के लिए आपके दरवाजे पर बैठता हो और वो कहता है कि ले आओ पान फूल ले आओ, तो थाली में गोबर रख करके, पान रख करके, हल्दी रख के, दूध रख करके, दही रख करके आप उसके आगे रख देते हैं। कहता कुआं के पानी, चापाकल के पानी लेकर आओ, वो भी रख देते हैं। और वहां पूजा करने के लिए कोई शूद्र बैठ जाएगा, फिर वो कहेगा कि हम जो मंत्र पढ़ रहे हैं वही मंत्र तुम भी पढ़ना। तो पढ़िए, गंगे चा जमुने चा सरस्वती नर्मदा कावेरी चा, 5 नदी का नाम लेगा तो कुआं का पानी लोटा में रहेगा, वो गंगा जल होगा। तो कहेगा कि ये आम के पल्लों से ये गंगा का पानी लोटा से निकाल के गोबर पर छीट के गोर लगा। तो जैसे गंगा का पानी गोबर पर पड़ जाने से शुद्ध होकर गौर गणेश देवता में कन्वर्ट कर जाता है, तो भारत में चमार दूसरा डोम हलखोर तेली कुम्हार क्यों अछूत बना हुआ? सबके गंगा में झमार के धो धो के सब शुद्ध हो जाए। गोबर को कितना जालिम है कि गोबर को देवता गणेश जी बना रहा है, और इंसान अछूत पड़ा हुआ इस देश में। इसको कब तक धोते रहोगे? इस ढोंग को, इस ढोंग में कब आशा करते रहोगे? हमारी माँ बहनें बड़ी चाव से छठ वट ये सब करती है। अरे 7 पीढ़ी से छठ करते आए, समझी नहीं कि तुम्हें पायल क्यों पहनाई गई, बुलकी क्यों पहनाई गई, चूड़ी क्यों पहनाई गई, खोखिला क्यों पहनाई गई, हार क्यों पहनाई गई। पढ़ो तस्लीमा नसरीन के औरत के हक किताब में। बड़ी कमजोरी है इस देश में। शुद्धिकरण पर रोक अंग्रेजों ने लगाया। बैकवर्डों की शादी होने पर दुल्हन अपने पति के घर न जाके 3 लाख ब्राह्मणों के घर जा करके वो हमारी बहू बेटियां शुद्ध होती थी। और चौठारी के दिन हमारी माँ बहनें जाकर के ब्राह्मणों के घर से गीत गाते जाती थी, अपनी बेटी को पतोह को ले आती थी। चौठारी को अंग्रेज 1819 जब अंग्रेज इसको कानून बना के इस रोका शुद्धिकरण को। आज भी आप लोग शुद्धिकरण, अगर वही परंपरा चला है तो शुद्धिकरण करनो चलाओ। ये न चलेगा। मेरे जैसा, अंबेडकर जैसा, कबीर जैसा, महामानव पेरियार जैसा आया, वही धीरे धीरे उन्हीं के देन लड़ाई का नतीजा है कि आज इस स्टेज पर आए हैं। अब माँ बहने से मैं कहूंगा, भाई लोगों से मैं कहूंगा, अरे आप देवता पूजक पूछता हूं कि आपका स्टेटस क्या है, आपकी क्षमता क्या सोच करने का है, इससे तुलना आप कर लीजिएगा। स्वयं अपने आप से मैं कहूंगा बुरा लगेगा। सोच लो कि मैं 25 गो मिट्टी का चूहा बना के चूहे के बिल पर रख दूं, 25 गो मिट्टी का खरगोश बना के खरगोश के कलर में पेंट करके किसी झाड़ी में छुपा दूं, इधर से कुत्ता को इंडिकेट करोगे, कुत्ता मिट्टी के खरगोश को कैच करो तो माटी के खड़हा को कुत्ता पकड़ेगा, मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच करेगी।
जब मिट्टी के चूहा बिल्ली कैद, मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैद नहीं कर रही है, मिट्टी के खरगोश को कुत्ता कैद नहीं कर रहा है, लेकिन हम मानो अपने हाथ से माटी के हनुमान, शिव शंकर, दुर्गा, पार्वती, गणेश बना के पेंट पोचारा करके नंगौटा साया साड़ी ब्लाउज पहना के हम कर जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं, हे हनुमान जी हम पर कृपा करो। तो हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हजार से कृपा कर देगा। तो दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि सिवान में 2-4 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर, गजनी लूट के ले गया था। हनुमान का गदा गजनी पर नहीं चला, शिव का त्रिशूल नहीं चला, दुर्गा का भाला नहीं गजनी पर चला। ये कोयरी, कुम्हार, गोवार, कानू, कलवार, चमार, दूसरा पर उनको भाला चलेगा। चलवाते रहो भाला, खूब कचरते रहेगा तुम्हारा विरोधी। कब तक भाला चलवाओगे? इस नारे पर तुम्हें घर जा करके बिल्ली काली हो या उजली, इसकी कोई अहमियत नहीं। अहमियत तो इस बात में है कोई चूहा पकड़ती है कि नहीं। अब क्या लेकर के इस मीटिंग का क्या हस्र है? एक प्लेटफॉर्म बाबा साहब अम्बेडकर दे के गए, परियार दे के गए, कबीर, कर्पूरी, जगदेव बाबू, इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया कि इसी प्लेटफॉर्म पर हम हजारों की संख्या में शूद्र जमा होते हैं और टोपी हुई, ढकी हुई बातों को वैज्ञानिक तर्क पर सुशोभित करके आप लोगों को कन्विंस करने का काम किया जाता है। इसलिए मैं अपने महापुरुषों का क्या दिक्कत उन लोगों ने झेल करके अपने समाज को मोटिवेट किया आगे उठाने के लिए, लेकिन हमारा समाज नहीं जगा। आज भी हम 90% एक भी ब्राह्मण, एक भी आर्य बाबा धाम नहीं जाता है। 99% ये बैकवर्ड जाता है। बोल बम, बोल बम। अरे बोल बम का अर्थ है तुम घर पर जाते हो, अरे माथ छिला करके। तो ब्राह्मण को पूजना बंद करो, दान देना बंद करो, अनुदान देना बंद करो मंदिरों में, और मतदान देना बंद करो। कल्याण अपना चाहते हो तो। और एमपी विधायक जो जाते हैं वो अपना मलाई खाते हैं। जैसे एक संसद से पटना में मुलाकात हो गई, क्या अरे गुप्ता भाई, जय अर्जक भाई, हम तो क्या रे भाई, जय अर्जक क्या करते हो? अर्जक आप उनके बहस के बाद समझ के दूर की बात है। हाथ में बद्धी बांधे हो और अर्जक संघ का नाम, अम्बेडकर का नाम लेते हो, रामस्वरूप वर्मा का नाम लेते हो। अर्जक संघ का नाम लेने वाला ये अपने बाल बच्चा को हनुमान का तबीज, दुर्गा का तबीज नहीं बनाएगा, टीकी नहीं रखेगा, हाथ में बद्धी नहीं बांधेगा, भुरुकुआ चनन नहीं करेगा। जिसको जगदेव प्रसाद ने कहा कि ब्राह्मणवाद का क्या पहचान, साफ कपड़ा, 7 निशान। ये भुरुकुआ चनन, औंठी, टीका, जनऊ, ये सब ब्राह्मणवाद का, पुष्पा का गुलामी है। इसको आपको छोड़ना होगा। मैं एक बार पंजाब गया, एक ट्रैक्टर खरीद